देवों के देव महादेव 1 मार्च 2013 एपिसोड में अशोक सुंदरी की शादी का भव्य और भावनात्मक समारोह देखने को मिलेगा। कैलाश से लेकर ऋषि वशिष्ठ के आश्रम तक हर पल में परिवार, आशीर्वाद और पवित्रता की अनुभूति है। इस एपिसोड में आप देखेंगे कैसे महादेव अपनी बेटी के लिए कन्यादान करते हैं, कैसे अशोक सुंदरी और नहुष का विवाह संस्कार संपन्न होता है और कैसे पारिवारिक भावनाएं, आशीर्वाद और यादें हर पल में जीवंत होती है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स कभी मिस न करें। इसके लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ऋषि वशिष्ठ गणेश से कहते हैं कि किसी भी शुभ अवसर पर उन्हें प्रथम पूज्य के रूप में अर्पित किया जाना चाहिए। पार्वती माता गणेश की आरती करती है और श्लोकों के उच्चारण के साथ उन्हें पुष्पों से नहलाती है। त्वमीवा प्रत्यक्षम तत्वामासि, त्वमीवा केवलम कर्तासि, त्वमीवा केवलम धर्तासि, त्वमीवा सर्व खालविदम ब्रह्मासि, त्वम साक्षात आत्मासि नित्यम। तभी कार्तिकेय आते हैं और वर नहुष के आगमन की सूचना देते हैं। महादेव बेटी के पिता होने के नाते गर्व और खुशी का अनुभव करते हैं। सभी वरमाला स्थल पर खड़े होते हैं। गणेश सोचते हैं कि उनका दोस्त दूल्हे के रूप में कैसा दिखेगा। सभी को फूलों की बौछार से स्वागत किया जाता है। गर्वित सासुमां पार्वती माता वरमाला के समय अपने दामाद नहुष की आरती करती है। पार्वती माता नहुष की माता का स्वागत करती है और फिर महादेव की इशारे पर सभी अंदर प्रवेश करते हैं। नहुष वरमाला चढ़ते हैं। इसके बाद गंगा देवी और लक्ष्मी देवी अशोक सुंदरी को लेकर आती है। अशोक सुंदरी शर्माती है और दूल्हा दुल्हन आमने सामने खड़े होते हैं। वह पहले वरमाला डालती है और नहुष भी डालते हैं। सभी फूलों की बौछार करते हैं। अब हवन कुंड की ओर बढ़ते हैं, जहां नहुष इंतजार कर रहे हैं और अशोक सुंदरी उनके पास मामा नारायण द्वारा लाई जाती है। सभी समारोह शुरू होते हैं। अब आता है कन्यादान का समय। छोटे गणेश पूछते हैं, कन्यादान क्या होता है? शिवजी समझाते हैं, ये सबसे बड़ा दान है। पिता अपनी लक्ष्मी जैसी बेटी को विष्णु जैसे दूल्हे को देते हैं, इस विश्वास के साथ कि दूल्हा अपनी पत्नी को खुश रखेगा। यही शादी का आधार बनता है। ऋषि भृगु महादेव से आशीर्वचन के लिए कहते हैं। महादेव कहते हैं, पिता के रूप में मैं तुम्हें तुम्हारे पितृगृह के बंधनों से मुक्त करता हूँ और तुम्हें ससुराल के घर से जोड़ता हूँ। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुम अपने पति के साथ सत्य और धर्म के मार्ग पर संतुष्ट रहो। अब तुम्हें अपने नए घर की स्थापना करनी है। महादेव अशोक सुंदरी का हाथ नहुष के हाथ में रखते हैं। शिवजी पूछते हैं, क्या तुम वचन देते हो कि अपने पति का सम्मान और प्रेम रखोगे? नहुष कहते हैं, मैं वचन देता हूँ। भाई कार्तिकेय और गणेश रस्म के अनुसार भुना हुआ चावल अशोक सुंदरी के हाथों में डालते हैं। फिर फेरों की रस्म शुरू होती है। पहला व्रत, मैं प्रेम से तुम्हारा ध्यान रखूंगा और सुख दुख में तुम्हारे साथ रहूंगा। नहुष यही दोहराते हैं। अशोक सुंदरी कहती है, साक्षी हैं सभी, मैं स्वयं को अपने पति को समर्पित करती हूँ। अब सिंदूर दान का समय आता है। गणेश ऋषि वशिष्ठ के इशारे पर नहुष को सिंदूर की थाली देते हैं। नहुष अशोक सुंदरी के माथे पर सिंदूर लगाते हैं। इस प्रकार विवाह संपन्न होता है। पार्वती माता अपने स्वयं के विवाह की याद करती है। महादेव और पार्वती माता मन से बात करते हैं। पार्वती माता कहती है कि उन्होंने अपनी शादी के हर वचन को निभाया और इसी वजह से उनका परिवार सुंदर और पूर्ण है। महादेव जवाब देते हैं कि पार्वती माता ने भी हर वचन निभाया और यही कारण है कि उन्हें कन्यादान करने का सौभाग्य मिला।